प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलफरीद साहब, आपने वक्त दिया। आई एम श्योर आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, लेकिन हम रिजवाना की तबीयत से मुतालिक, इसकी इंजरी से मुतालिक आपसे मालूम करना चाहेंगे कि आपने अपने करियर में बड़े तशद्दुद के केसेस आई गेस देखे होंगे। इस तरह की नौयत के वाक़यात आपकी नज़र से कितना रेगुलरली गुजरते हैं, जितना टॉर्चर इस बच्ची पे किया गया है? देखिए, ये एक वैसे तो अनयूजुअल सा केस है, क्योंकि इसकी ये फ्रेश इंजरीज नहीं है। इंजरीज को ये 4-5 महीने पुरानी है, और अब ये भी नेचुरली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है कि ये 4-5 महीने ये किधर रही, क्योंकि ये इसमें एक्चुअली इसको जो ब्रूजेस और इंजरीज हैं उसकी वजह से इसकी एक, हम अपनी टर्म में कहते हैं सेप्टिसीमिया, जो आप समझें कि इन्फेक्शन थ्रू ब्लड हर ऑर्गन में चला जाता है। तो इसका लिवर इफेक्टेड था, फिर इसको जो हेड पे इंजरी थी वो इसकी हाइजीनिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसमें ये था कि उसमें मैगेट्स पड़ गए हुए थे इसकी, जिसको आप आम जबान में कहते हैं कि उसमें कीड़े पड़ गए हुए थे। तो इसकी क्योंकि हाइजीनिक प्रॉपर नहीं थी, इसको कोई वो क्लीनिंग और वो उस तरह की केयर भी नहीं थी, इस वजह से इसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैली, और हमने उसकी डिब्राइवमेंट वूंड की रोज़ 2-3 दफ़ा हो रही है। फिर इसको ब्रूजेस बैक पे थे, वो भी प्रॉपर क्लीन नहीं हुए। फिर इसके 2 फ्रैक्चर्स हैं, एक राइट अल्ला पे, एक लेफ़्ट अल्ला पे, उनके हमने प्लास्टर्स कर दिए। लेकिन इसकी एक अनयूजुअल चीज़ आती है कि एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहती है मैं घर जाऊँगी, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन उसके बाद फिर इसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, और फिर ये थोड़ी सी जैसे अपने गनूदगी में चली जाती है। और कल ऐसा एपिसोड हुआ, और लेकिन रात के बाद से ये फिर इसकी कंडीशन इस वक्त ठीक है। हमने कल इसकी ब्रोंकोस्कोपी की थी, जो एक कैमरा होता है और वो लंग्स के जो ब्रोंकियल ट्री होता है उसके अंदर देखते हैं सारा। तो एक इसको लेफ़्ट साइड पे इन्फेक्टेड मटेरियल था, वो हमने सारा वॉश किया, और राइट साइड पे थोड़ा सा ब्लड था, जो कि ख्याल है कि सेप्टिसीमिया की वजह से ब्लड की एक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, और ख़ास तौर पे इसका कहना कि एक दिन ये कहती है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मैंने आगे जाना है। कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से भी अभी तक कोई बात हुई है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चा इतने ट्रॉमा से गुजर रहा हो और फिज़िकली तो हालत से नज़र ही आ रहा है, तो दिमाग पर भी असर तो पड़ता ही है। हाँ, इसका हमने एक्चुअली जो पहले 10 रुकनी बोर्ड बनाया था, उसमें हमने साइकियाट्रिस्ट को भी डाला, साइकोलॉजिस्ट को भी डाला, और अब इसको फर्दर हम आज, क्योंकि इसकी उम्र एक बॉर्डर लाइन है, 14-15 साल के अराउंड एज है, तो हम आज चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इसकी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहले रूटीन के जो हमारे एडल्ट साइकियाट्रिस्ट थे वो थे, अब आज हमने फर्दर इसको बोर्ड हमने 10 से 13 रुकनी बोर्ड कर दिया, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी डालें, लेकिन इसकी रोज़ काउंसलिंग होती है। और हमने एक दूसरा प्लान भी बनाया कि हमने इसका, अल्लाह करे ये इस एपिसोड से बाहर आ जाए, ठीक हो जाए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने इसका लॉन्ग टर्म रीहैब प्लान भी बनाया है, जिसमें ये कि इसको हमने कोई यूज़फुल सिटीज़न बनाना है, और इसको कुछ हम एजुकेट करेंगे, फिर इसको हुनर सिखाएंगे, जिसमें कुछ एनजीओज भी हमारे साथ काम करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एनजीओज भी, हमारा प्लेटफॉर्म भी, जियो न्यूज़, आपको पता ही है पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ये देख रहे होते हैं, वो तो एनी हेल्प दैट यू वुड रिक्वायर आपको इंशाल्लाह मिलेगी हमारी तरफ से भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आपने जिस इंजरी, जिन इंजरीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, मतलब एक इंसान, एक बच्चे या बच्ची के ऊपर इस तरह किस मेंटल स्टेट में हो सकता है कि वो दांत भी तोड़ रहा है, सर पे भी ज़ख्म मार रहा है, नोकीली चीज़ें भी घुसा रहा है? मतलब इस बच्ची को तो चलें रिहैब की ज़रूरत है ही, लेकिन जिसने भी इसके साथ ये किया, आपको लगता है, आप डॉक्टर हैं, कि उनको भी शायद रिहैब की ज़रूरत है? ये नेचुरली ये तो जी इसको आप पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है कि एक्चुअल हालात क्या थे, और लेकिन वो एक छोटी बच्ची है, और उसको एक तो ये कि इंजरीज उसको हुई, और ये अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसा इंटरनल इंजरी नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ से ज़्यादा बड़ी कि उसको फिर वो उसकी हाइजीन ठीक नहीं थी, कि उसको मेडिकल केयर प्रॉपर नहीं मिली, जिस वजह से वो इन्फेक्शन फिर उसका सारा जो फैल गया, ब्लड अंदर चला गया, और वो प्रॉब्लम फिर ज़्यादा बढ़ी।
तो नेचुरली इसको हमें, तो मेरा ख्याल है एक ऐसा इदारा हमारे कंट्री में है जिनको हमें एक्टिवेट करना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें ताकि दोबारा ना हो, उस पे भी मेरा ख्याल है हमें वर्क करने की ज़रूरत है। और हमें तो पूरे मेरा ख्याल है मुआशरे को एक इस तरह की काउंसलिंग सेशंस हमारे थ्रू जियो या थ्रू मीडिया होने चाहिए, ताकि इस तरह के एपिसोड्स दोबारा ना हो, बिकॉज बच्चे आगे फ्यूचर का सरमाया है और जिंदगी, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, एंड यू आर वेरी राइट, क्योंकि काउंसलिंग तो पूरे माशरे की होनी चाहिए ऑन अ लॉट ऑफ एवेन्यूज। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बच्ची रिजवाना की जो वालदा है, उनका कहना है कि इसको जहर भी दिए जाने का कोई खदशा है इस किस्म का। आपको कोई ऐसी फाइंडिंग मिली कि शायद इसको पॉइजन भी करने की कोशिश की गई हो? हमें देखिए जी, फ्रंट पे तो ऐसे कोई शवायद नहीं मिले कि पॉइजनिंग हुई है, लेकिन क्योंकि वालदा बार बार कह रही थी तो इसलिए हमने उसके ब्लड टेस्ट जो है वो टॉक्सिकोलॉजी के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब है उधर भिजवा दिए हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेंज जो पॉइजन्स का और टॉक्सिक मटेरियल्स का है वो फोरेंसिक लैब करती है। और उनको हमने रिक्वेस्ट भी की रिपोर्ट जल्दी दे दें। कल हमने इसका कोविड भी भेजा था, वो अल्लाह का शुक्र है कोविड इसका नेगेटिव आ गया, क्योंकि कुछ सिम्टम्स इससे कोविड की तरह भी चल रहे थे। तो अब ये क्योंकि वालदा बार बार कह रही थी तो हमने कहा इसको भी रूल आउट करें, तो वो भी हमने भेजा है, तो इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन दो फ्रैक्चर्स का भी आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, मतलब जाहिर है आप कह रहे हैं काफ़ी अरसे से इसको इंजरीज हुई हुई थी, खराबी वहाँ से हुई जहाँ से इसका इलाज नहीं हो सका। मतलब दो फ्रैक्चर अगर हो तो पूरा आज़ा सूज जाते हैं, दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये 13-14 साल की बच्ची फ्रैक्चर्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। ये इसमें जो इसकी एक साइड का वो बोन की अलाइनमेंट ठीक थी, लेकिन उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर टाइप का, और दूसरी साइड पे अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है, तो हमने दोनों प्लास्टर कर। नेचुरली उस वक्त फ्रैक्चर जब भी होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो ये अब हमें नहीं पता कि उस वक्त इससे कोई पेन किलर्स या उस तरह के मिले, लेकिन इनके फ्रैक्चर जो 4-5 महीने पहले हुए वो उस वक्त इस तरह प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए थे। तो अब इसको मैं प्लास्टर लगाया है, ऑर्थोपीडिक्स वालों का ख्याल है कि इसकी इन्फेक्शन जिस पर प्रॉपरली ट्रीट होगी तो अगर प्लास्टर से एक साइड की तो अलाइनमेंट हो जाएगी, दूसरी अगर ना हो तो फिर में भी ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन ना हो। और अल्लाह करे आप सब भी दुआ करें कि बच्ची ठीक हो, क्योंकि हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग केस है। डॉक्टर्स दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं, और आगे फर्दर इसकी न्यूट्रिशन का भी रोज प्लान किया जाता है, क्योंकि इसने 8-10 दिन से बच्चे को खाया हुआ भी नहीं था। जी जी डॉक्टर, वो भी इसको एक और चीज़ हम स्पेसिफिकली आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे भी, तो लिहाजा वी वांट टू नो कि वेदर देयर इज एनी ट्रूथ इन इट कि इसके दांत भी तोड़े गए हैं और जैसे चम्मच मार मार के कुछ इस किस्म की बातें भी आपको लगा आपकी डायग्नोसिस में कि ये लेवल ऑफ टॉर्चर भी हुआ है? हाउ मेनी टीथ आर इंटैक्ट, या दांत कितने मुतासिर हैं? देखिए उसका एक्चुअली हमें तो अब जो बच्ची को पहले नहीं देखा हुआ, तो उसका फ्रंट वाला एकदम पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो चिप हुआ हुआ है। अब ये या पहले का था या अब है, इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि ओवरऑल इसको इंजरीज हैं और सर पे भी हैं। और तेजाब का भी कोई एलिमेंट है डॉक्टर साहब? कोई एसिड भी इस पे डाला था? तेजाब का हमें ऐसा फ्रंट पे नज़र नहीं आया, लेकिन उनकी वालदा कह रही थी तेजाब पे ला गया, तो इसलिए हमने उनके टेस्ट भिजवा दिए। वो टेस्ट हमें एक्यूरेटली बताएंगे कि तेजाब पिलाया गया या नहीं पिलाया गया, लेकिन सामने देखने में उसके शवायद नहीं मिलते, लेकिन बच्ची को मारा पीटा गया है वो एक चीज़ सामने क्लियर कट है।